एवरीबॉडी, आज हम इस पार्ट के अंदर क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं। परमाणु सिद्धांत वाला जो हमने पार्ट शुरू किया था उसमें हमने 4 परमाणु मॉडल पढ़े थे और इस परमाणु मॉडल के बाद हम आज ले रहे हैं एक नया पॉइंट जिसका नाम है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप होता है जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते और एक ही तत्व के अंदर परमाणु समान होते हैं। तो जो तत्व के अंदर परमाणु होते हैं तो हम इसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि भाई तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये हुआ कि एक तत्व के परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स को कक्षकों में भरने की जो व्यवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि हमने अभी जो परमाणु मॉडल पढ़े हैं उन परमाणु मॉडल में नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल था उसके अंदर ये बताया गया कि जो कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं, 2n² के द्वारा भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे है ना, वो भरते हैं s, p, d और f कक्षक के अंदर। अब ये s, p, d, f की जो खोज करने वाले थे, मैंने आपको याद है तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हम इसमें 5 परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। मतलब हमारे सिलेबस में 4 है, 5वां परमाणु मॉडल आपने नाम मैंने बताया था सोमरफेल्ड, है ना, सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल। तो सोमरफेल्ड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वह जो ये कक्षा होती है जिसको अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, K, L, M और इसके द्वारा, ये जैसे परमाणु का नाभिक है तो इस K के अंदर भी कई अलग अलग उप ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं जो इस प्रकार से रहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते हैं। तो इन उप ऊर्जा स्तर को इन्होंने नाम दिया था S, P, D और F के नाम से जाने जाते हैं। अब इन्हें उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इनको आप कक्षक भी कह सकते हो, है ना। तो S, P, D और F के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि S कक्षक जो होता है, S के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपन कितने भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरे जाते हैं। S, P, D और F के अंदर ये स्थिति होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपने एक सूत्र भी पढ़ा था जिसमें लिखा था 2n², है ना। n का मतलब हमने बताया था कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, जो n का मान आपने पढ़ा था k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4 होता है। उसी तरीके से इसमें जब आप इसके मान लिखते हैं, है ना, तो वो फिर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 के हिसाब से लिखे जाते हैं। ये बड़ी क्लास की बात है, लेकिन हमें जनरली ये ध्यान रखना है कि S, P, D और F के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रम दिया गया है वो क्रम अपन लेते हैं। सबसे पहले देखो आप, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s के अंदर। s यही है, कौन सा s, ये है, इसे शार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शार्प यानी तीक्ष्ण। P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज और F होता है फंडामेंटल, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 4 उपकक्षक भी कह सकते हो या कक्षक भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आगे की जो संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, 1s, 2s वगैरह, ये हम एक क्रम ले रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर देखो 2s और 2p के अंदर, फिर 3s, 3p, फिर हमें लिखना है 3d, ये अपन को ये अभी लिखने हैं ऐसे, ठीक है ना। फिर 4s, 4p, 4d और 4f लिखते हैं,
ठीक है ना। उसके बाद 5s 5p 5d और 5f लिखते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं 6s 6p और 6d और लास्ट में आएगा 7s और 7p। अभी तो ये केवल अपन ने लिखा है कि ये होते हैं इसके अंदर कक्षक इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम इसमें ये एक शुरुआत करते हैं कि ये जो तीर का निशान मैं बना रहा हूं, ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, फिर यहां से ये चलेगा छठा, ये इस तरह। ये एक क्रम है इलेक्ट्रॉन भरने का। अब देखो इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखोगे कि जहां से तीर का निशान शुरू हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैं अभी इसके उदाहरण बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। देखो यहां से तीर का निशान यूं चल रहा है, तो सबसे पहले एक ही है 1s के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर। अब 2s के बाद देखो आप तीर का निशान कहां से शुरू हो रहा है, 2p से, तो 2p फिर 3s, ठीक है। और 3s के बाद हम लेंगे 3p, फिर लेंगे कौन सा 4s और फिर लेते हैं 3d। इस तरह से यूं क्रम चलता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं कि तीर का निशान जहां से शुरू होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वहीं से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं। अब कैसे भरते हैं, तो आप पहले ये नाम मान ध्यान रखना, s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं जो परमाणु क्रमांक संख्या, आपको तत्व के नाम, परमाणु क्रमांक संख्या सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है ना। तो ये क्रम आपको यहां पर ध्यान में रखना है, पहली चीज, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे आपको क्रम मैंने कहा ना, परमाणु क्रमांक संख्या 30 तक हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। तो 30 तक के लिए जैसे सबसे पहला परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक संख्या 1 है, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद तत्व का नाम, ठीक है, फिर प्रतीक और फिर लेते हैं अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखो आप कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक संख्या 1। एक चीज और ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है, ठीक है। जो आप परमाणु क्रमांक लिख रहे हो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु के अंदर, ठीक है। अब एक नंबर है, एक नंबर परमाणु क्रमांक होता है किसका, हाइड्रोजन का। आपने ये 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। इसका प्रतीक होता है H। अब इसका विन्यास कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले शुरुआत 1s से की जाती है। तो s के अंदर हमने लिखा था, मैं यहां बता देता हूं वापस, 2, p के अंदर 6, d में 10 और f में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। जब तक एक कक्षक पूरा नहीं भरता तब तक दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हम, ठीक है। अब H हाइड्रोजन है, H इसमें परमाणु क्रमांक संख्या 1 यानी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले किसमें भरा जाता है, 1s के अंदर। ध्यान दीजिएगा ये 1s, तो सबसे पहले लिखो आप 1s। अब ये भी कैसे लिखते हैं, जैसे कॉपी की लाइन है तो इस लाइन के ऊपर पहले 1 लिख दो, फिर s लिख दो, यूं, ठीक है। तो ये 1s। अब इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, एक ही है ना, तो एक जो लिखा जाएगा वो देखो यूं, ध्यान दीजिएगा,
इसकी घातांक में लिखा जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1s1। ठीक है, तो इसकी घातांक में कितना आ गया, 1 आ गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, समझे आप, ये 1 है। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक अपन ले रहे हैं अभी। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी वे में चलेंगे अपन। दूसरा नंबर तत्व का नाम है हीलियम। चलो पहले तत्व के नाम लिख देते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं He से। तीसरा नंबर तत्व है लिथियम। क्या नाम है, लिथियम। चलो अपन अलग अलग कलर में ले लें, अलग अलग कलर में। चलो देखो, तो हाइड्रोजन को किससे दर्शाया, H से, इसको दर्शाया He से, लिथियम को Li से। ठीक है, और फिर हम लेते हैं लिथियम के बाद 4 नंबर आता है बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, 5 नंबर आता है बोरॉन, 6 नंबर आएगा कार्बन, 7 नंबर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, 8 नंबर आएगा अपने ऑक्सीजन प्राणवायु, 9 नंबर आएगी फ्लोरीन और 10 नंबर आती है नियॉन। कौन सी गैस, नियॉन। ठीक है, अब पहले तो आपको इनके सब परमाणु क्रमांक याद रखने, ये तत्व कौन सा होता है। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सॉरी तत्व के प्रतीक। तो बेरिलियम है, बेरिलियम Pe, बेरिलियम को Pe के दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि बोरॉन को P के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बन को, कार्बन का पहला अक्षर C, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F और नियॉन लिखते हैं इसलिए Ne के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, अब देखो पहला नंबर हमने ले लिया, ये रहा। अब दूसरा नंबर देखो, आप क्या लिखा हुआ है, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 2 है। वापस यहां पे चलो, S 1s है पहला, S में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 भर सकते हो। और इसमें हीलियम में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप इसका ये लिख दो 1s और ऊपर क्या लिख दो 2। ये था ना आपने 1s, 1 था किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। अब हीलियम में 2 है इसलिए क्या लिख देंगे 1s2 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग तीसरा नंबर, अब देखो मजा अब आएगा यहां से, तीसरा चौथा, ये चलो देखो, अब देखिए आप लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, शुरुआत ऊपर से कीजिए। पहला क्या आता है 1s। देखो ये आगे की जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखी है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमें मेन ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और ये आगे वाली संख्या का ये पूरा क्रम याद रखना है। ठीक है, देखिए अब लिथियम है, लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो 3 है। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 3। अब देखो आप सबसे पहले हम लेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में, तो आप लिखो 1s। s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, 2 भरते हैं, तो इसके ऊपर लिख दिया 1s2। ठीक है, अब 3 थे, 3 में से 2 इसमें भर गए। अब 1s के बाद कौन सा आ रहा है 2s, है ना, तो पहले लिख दो आप 2s। अब s के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 2 भरे जाते हैं, लेकिन देखो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, पीछे कितना रहा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इसके ऊपर यूं लिखा जाएगा। देखो ये यहां पर 1s2 2s1। अब संख्या बढ़ती जाएगी। अब बेरिलियम देखो आप, बेरिलियम में 4 है, तो 2 तो ये हो गए, तो 2 तो आप लिखो 1s2। ठीक है, अब 1s2, फिर 1s के बाद क्या आता है 2s। 2s में कितने, s के अंदर कितने 2 भर सकते हैं,
हमने 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भर दिए, अब इसमें लिख दो तो 1s, ये 2s2, कितने हो गए 4। देखो वापस हाइड्रोजन में 1 था 1s1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे 1s2 हो गए, 2 हो गए। अब लिथियम में 3 थे तो 3 में पहले भर दिया 1s में, फिर भर दिया 2s के अंदर, तो 1s तो पूरा भर गया और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही भरना है हमें, क्योंकि हमारे पास 3 थे, 3 में से 2 इधर आ गए, 1 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ बेरिलियम के अंदर, बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के हिसाब से 1s2 2, ठीक है ना, और 2s पीछे कितने रहे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, तो इसमें 2s आ रहा है तो 2s2 आ गया, है ना। अब आपको देखो, अब समझदारी ये याद रखना है आपको समझदारी से, कि जैसे अपन इसका अब आगे वाला बोरोन का आप अपने आप देखो, या चलो बोरोन का मैं बता देता हूं, फिर आपको 2-3 अपने आप करने हैं, खुद करोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब बोरोन है, बोरोन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, ये संख्या जो आप देख रहे हो ना परमाणु क्रमांक, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ही है, ठीक है। अब 5 नंबर है तो सब 4 नंबर में हमने क्या लिखा था, ये 1s 2s 2 हो गए थे, तो पहले तो ये लिख दो 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब हमारे पास पीछे कितना रहा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां आइए 2s के बाद तीर का निशान कहां से शुरू हो रहा है 2p से शुरू हो रहा है, और p में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां आइए वापस, तो 1s2 2s2 फिर लिख दो 2p, है ना। देखो 2 और 2 4, इलेक्ट्रॉन थे 5, कितना रहा 1, तो p के अंदर लिख दो p1, ठीक है। समझ में आया, किसको लेंगे आप 2s के बाद 2p को लेंगे, ठीक है। अब 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर आराम से भर सकते हो, वो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे p में, क्योंकि p के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। देखो आप अब 6 दे तो कॉमन क्या आया 1s2 2s2, ये तो रहेंगे 2 और 2 4, फिर 2p, अब पीछे कितने रहे इसमें 4 ये हो गए, पीछे 2 रहे, देखो p1 था, फिर आ जाएगा p2, फिर 7 तो 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, देखो ये p1 p2 p3, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p3 था, अब कितने हो गए 4, फिर क्लोरीन 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4 और 5 कितने हो गए 9। ध्यान रखिएगा साथ में इलेक्ट्रॉन गिनते जाना। फिर नियॉन, तो ये 1s2 2 और 2 4, p में ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन 6 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ने। तो देखो आप परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के अंदर ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1s में कितने 2 भरे, 2s में कितने भरे 2 भरे, और 2p के अंदर टोटल 6। आप देखो संख्या कितनी हो रही है 2 4 और 6 10, 10 हुए, तो यहां तक 10 तक आ गया, ठीक है। अब आगे हम लेंगे 11 12 और 18 तक। तो 18 तक जब आप भरोगे तो देखो 1s 2s और 2p, 10 तक तो आपको यही रखना है पूरा, और 2p के बाद किसमें आएंगे 3s, तो 11 नंबर आएगा 3s1, 12 नंबर आएगा 3s2, ठीक है। फिर 13 14 15 16 17 और 18 6 होते हैं, तो 3s के बाद क्या आ जाएगा 3p, तो 3p के अंदर यूं भरेंगे 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। कैसे भरते हैं हम लेते हैं आगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए ले लीजिए आप। ओके, तो अब हम आगे इसमें लेते हैं, आपको मैं ना इसमें तत्वों के नाम लिख देता हूं 10 11 12, चलो ठीक है, और आगे का विन्यास आपको 2-3 बता देता हूं, बाकी आपको 20 तक, आज अपन ऐसा करते हैं 20 तक के सारे ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर 21 से 30 तक का नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले मैं ये तत्वों के नाम लिख देता हूं,
सारे तत्वों के नाम साथ साथ में नोट करते जाना और इसका प्रतीक याद रखना है, क्रम से है पूरा, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 और 20। तो 11 नंबर है सोडियम धातु, ठीक है। 12 नंबर है मैग्नीशियम और 13 नंबर आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। 14 नंबर आएगा अपने सिलिकॉन, ठीक है। 15 नंबर आएगा फास्फोरस, कौन सा, फास्फोरस। 16 नंबर आएगा सल्फर, 17 आ जाएगा अपने क्लोरीन, 18 आएगा आर्गन, 19 पोटेशियम, ठीक है, और 20 आएगा कैल्शियम। ओके, अब आपको इनके प्रतीक याद होंगे, तो प्रतीक के लिए आप देखो, सबसे पहले सोडियम का आपने पढ़ा है Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम होता है Ca के रूप में, है ना। चलिए अब आप विन्यास लिखेंगे इनका आगे। तो इनका विन्यास मैं आपको बताऊं कितनी तक, ये 15, चलिए बताओ अब कर सकते हो, कैसे करते हैं देखो आप। एक तो शॉर्ट तरीका होता है जो अपन बाद में लेंगे, शॉर्ट बाद में लिया जाता है, पहले सही भरना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो आपको 10 तक का याद रखना है। 10 में मैंने बताया 1s 2s 2p, तो ये तो पूरा लिख दो। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। देखो 2 2 4 और 6 कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 तक के तो ये यहां तक आ गए अपने। अब 11 नंबर है तो कौन सा आ रहा है, 2p के बाद कौन सा आ रहा है, 3s आ रहा है। तो 3s के अंदर s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हमारे पास 11 में से हमने 10 यहां लिख दिए, तो क्या आ जाएगा आगे, 2p के बाद ये आ जाएगा 3s1, ये 11। अब 12 करोगे ना तो ये तो वही रहेगा 1s2 2s2 2p6, ये 10 तक तो कॉमन रहेगा। अब ये 3s1 था तो 12 है तो क्या आ जाएगा 3s2, क्या आ जाएगा 3s2 के रूप में, ठीक है। अब 13 14 15 16 17 और 18 आप अपने आप लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें देखो 12 तक तो ये कॉमन लेना है, 12 तक ये है ना। अब 13वां जब लोगे तो देखो 3s पूरा भर गया, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। अब 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है। तो हम जैसे 13 नंबर लिखेंगे तो पहले किस में भरा जाएगा, 1s, तो s में ज्यादा से ज्यादा 2, फिर किस में भरे जाएंगे, 2s 2s2, 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p, तो 2p के अंदर कितने भर दिए, 2p6। अब देखो 2 4 और 6 10, हमारे पास कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 में से 10 इधर हो गए। अब 2p के बाद क्या आ रहा है, 3s, तो ये 3s2, तो 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। अब 3s के बाद शुरुआत होती है 3p की, क्योंकि तीर का निशान यहां से शुरू हो रहा है, ये एंड है ना। तो 3p, अब 3p p के अंदर हमारे पास देखो 2 4 6 10 2 12 और पीछे कितना रहा 1, ये 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 13 के बाद 14 आएगा तो p2 हो जाएगा, 15 आएगा p3 हो जाएगा, 16 आएगा p4 आ जाएगा। तो यहां से यहां तक ये मैं यहां लास्ट लिख देता हूं। 18 में कैसे होगा, देखो 18 है ना, तो ये 1s2 2s2 2p6, 2 4 और 6 10, ठीक है। 2p के बाद क्या आता है, देखो 3s, तो 3s2, अब देखो कितने हुए
2 4 6 10 और 2 12 है ना। हमारे पास आर्गन है, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s के बाद क्या आ रहा है? 3p, तो 3p। अब देखो संख्या गिनेंगे, 2 4 6 10 2 12, पीछे कितने रहे? 6 इलेक्ट्रॉन, और p में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? 6। तो यहां आ जाएगा p6 के रूप में, ये 18 नंबर आया। ठीक है, अब 19 लिखना है, तो 19 में देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक तो पूरा हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन में ये। अब 19 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3p के बाद 4s के अंदर। तो आप यूं लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो अब 18 तक तो ये आ गया कॉमन। अब 18 के बाद हमारे पास 19 नंबर है, तो 19 में 4s आ रहा है, 3p के बाद देखो कौन सा आ रहा है? 4 है, तो ये आ जाएगा 4s1, और इसका ये 4s1 है, तो कैल्शियम में कितना आ जाएगा? 4s2, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इधर आ जाएगा 4s2। अब देखो संख्या गिनो, 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20, यानी 20 तक जब आप आओगे तो 20 तक अपना यहां तक पूरा हो जाएगा। देखो 10 तक कहां आया? 1 2 3 में, क्योंकि 2 4 और 6 10 हो गए। अब 20 आ रहे हैं ना, 10 और बढ़ गए, 10 बढ़ेंगे तो 2 इधर 6 इधर 8 और 2 इधर 10। अब ये बीच वाले 1 2 3 और 4 ये आपको भरने हैं, अपने आप भरोगे तब आपको पता चलेगा कि हम सही है या नहीं, हमें समझ में आया नहीं। और वापस मैं आपको लास्ट इसके जस्ट आगे वाला जो 21 से 30 तक लेंगे ना, उसमें एक बार वापस समझा दूंगा ये क्रम किस प्रकार से याद रखना है। ये क्रम तो आपको यूं ही रखना है, तीर का निशान जहां से शुरू होता है वहां से भरना शुरू करोगे। यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है। एस पी डी और एफ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये भी। परमाणु क्रमांक हमने 20 तक लिया है, हमारे को 30 तक याद रखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बीच वाले चारों आपको 1 2 3 और 4 ये आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है। तो बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।